हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड एंड कंपाइल। तो आज हमारी डीएसए सीरीज़ का 18th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी टाइम मैंग यानी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल या फिर इवन फेसबुक, फैंग जैसी कंपनी में भी पूछा गया है। इनके जो ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं, ऑनलाइन राउंड होते हैं, टेक्निकल राउंड होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन अगर जो कंपनीज है वो ऑन कैंपस आ रही हैं तो भी ये उनके ओए में पूछा जाता है बाइनरी सर्च से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तुम्हारा फाउंडेशन भी क्रिएट करता है, ठीक है। क्योंकि हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बाइनरी सर्च के बारे में बात करके आ चुके हैं, तो अगर तुमने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके बाइनरी सर्च वाला लेक्चर देख के आओ। मैंने इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है सीरीज़ का, ठीक है, तुम जाके फॉलो कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हें बाइनरी सर्च से किसी भी एलिमेंट को सर्च करना नहीं आता तो तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऑल्सो हमने वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की थी कि कैसे ये बिग ऑफ लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सर्च करके देती है। इसमें जो तुम्हारा सर्च स्पेस होता है वो हमेशा डिवाइड हो रहा होता है, दैट्स वाई बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी एलिमेंट को सर्च करना रेदर देन यूजिंग लीनियर सर्च, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। मैंने बताया कि जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे ऑनलाइन असेसमेंट में पूछा जाता है। अब समझते हैं क्वेश्चन है क्या। देखो, लेट्स से तुम्हारे पास एक एरे है, ठीक है, और उस एरे के अंदर तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं। ये तुम्हारी एरे की इंडेक्स हो गई, ठीक है। अब करना क्या है एक्चुअली, देखो, हमें किसी भी एलिमेंट का, लेट्स से जो तुम्हारा टारगेट है, क्योंकि हम एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं, इस बार हम एलिमेंट की अकरेंस को फाइंड करेंगे कि वो अकर कब हुआ। बस डिफरेंस इतना है कि हमें ये पता लगाना है कि पहली बार कब आया और लास्ट बार कब आया, ठीक है। यानी अगर तुम्हारा टारगेट 2 है तो फॉर द फर्स्ट टाइम वो 2 कब अकर हुआ था, कौन से इंडेक्स पे अकर हुआ, हमें वो सर्च करना है। देखने से साफ पता चल रहा है कि जो मेरा टारगेट है पहली बार वो फर्स्ट इंडेक्स पे आया और लास्ट टाइम वो तुम्हारी थर्ड इंडेक्स पे आया। समझ में आता है इतना। अब हम इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि कब हमारा टारगेट पहली बार आया और कब लास्ट टाइम। देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 अप्रोच हैं। पहला अप्रोच है लीनियर सर्च। अगेन सिंपल सी बात है, अगर तुम किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे हो तो वो तुम क्वेश्चन लीनियर सर्च से भी कर सकते हो और उस क्वेश्चन को बाइनरी सर्च से भी कर सकते हो। बट क्योंकि हमें पता है लीनियर सर्च का मतलब क्या होगा, देखो करेंगे कैसे लीनियर सर्च से। सिंपल सी बात है, हमें फर्स्ट अकरेंस निकालना है। तो हमें ये वाली बात पता है कि लीनियर सर्च में हम लीनियरली ट्रैवर्स करते हैं, यानी हर एक ब्लॉक पे जाते हैं 1 बाय 1। तो इससे बहुत ही आसान हो जाएगा हमें हमारा पहला अकरेंस निकालना, ठीक है। ऑल्सो फॉर लास्ट अकरेंस हम भी लीनियर सर्च लगा सकते हैं, समझ में आता है। बट क्योंकि हमें पता है लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होती है, जो कि उतनी ऑप्टिमाइज नहीं होती, दैट्स वाई हम इस क्वेश्चन को बाइनरी सर्च से सोल्व करने वाले हैं। ऑल्सो क्योंकि हमें पता होगा कि हमारा जो एरे है वो शॉर्टेड है और हमें कुछ टारगेट फाइंड करना है, तो जब भी तुम्हारे सामने एरे शॉर्टेड मिले और कोई टारगेट तुम्हें सर्च करना हो, फाइंड करना हो, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में एक अप्रोच आनी चाहिए विच इज़ बाइनरी सर्च। तो इस वाले क्वेश्चन में हम बाइनरी सर्च लगाने वाले हैं क्योंकि हमें पता है बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ log n होती है, जो कि बहुत बेटर होती है लीनियर सर्च की बिग ऑफ n से। आई होप तुम्हें इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं। अच्छा, एक और बात, मैं ट्राई करूंगा कि बाइनरी सर्च जो सीरीज़ है वो अगले 4 से 5 लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूं, ठीक है, और उसमें मैं तुम्हें सारे पैटर्न समझा दूँ जितने भी होते हैं। ऑल्सो हम 6, 7, 8 क्वेश्चन लगाएंगे बाइनरी सर्च के ऊपर, ठीक है, जो कि एडवांस लेवल भी होंगे, मीडियम लेवल के भी होंगे और वो काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ट्राई करेंगे आने वाले 5 से 6 लेक्चर में हम आराम से बाइनरी सर्च को ख़त्म कर दें, ठीक है, एंड फिर आगे बढ़ेंगे। अब समझते हैं। देखो, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लगाने वाले हैं तो समझते हैं कैसे लगाएंगे। अब तुम इसको ध्यान से देखो, क्योंकि ये हमारा एरे और हमें पता है बाइनरी सर्च में सबसे पहला स्टेप हमारा होता है मिड निकालना, ठीक है। बट डिफरेंस यही है, हमें इस क्वेश्चन को बाइनरी सर्च के थ्रू करना है, बट बाइनरी सर्च नहीं लगानी पूरी तरह से। कहने का क्या मतलब है, देखो, बाइनरी सर्च में हम क्या सीख के आए थे कि बाइनरी सर्च में क्या होता है, अगर तुम्हारा टारगेट जो तुम फाइंड कर रहे हो अगर वो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाता है तो वो तुम सीधा उसके इंडेक्स को रिटर्न कर देते हो। यही तो था बाइनरी सर्च। बट इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें इसमें अकरेंस बतानी है, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। अब इसको समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है मिड निकालते हैं और मिड का फॉर्मूला क्या होता है, s + e/2। मैंने इस वाले का ऑप्टिमाइज वर्जन भी बताया था,
जो था s प्लस ई माइनस एस बाई टू। ठीक है, क्यों होता है ये मैं ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, यहाँ पे नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं अभी करने के लिए। देखो मिड निकालते हैं, मिड क्या होगा 0 प्लस 4/2 मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स बाय 2, तो जो कि हमारा यही हमारा मिड होगा। अब हमें क्या करते थे बाइनरी सर्च में, बाइनरी सर्च में हम सीधा 3 केस लिखते थे। पहला, जब हमारा टारगेट एरे ऑफ मिड यानी इस वाले एलिमेंट्स के बराबर होता था। सेकंड, जब हमारा टारगेट बड़ा होता था एरे ऑफ मिड से। अब इस बड़े होने का मतलब क्या है कि हमें राइट पार्ट में सर्च करना है क्योंकि एरे शॉर्टेड है, और वहीं पे अगर टारगेट जो हमें ढूंढना है वो छोटा होता था मिड वाले एलिमेंट से, तो हम लेफ्ट पार्ट में जाते थे क्योंकि एरे शॉर्टेड हमें पता है लेफ्ट पार्ट में मिड से छोटे ही एलिमेंट होंगे और राइट में मिड से बड़े। सिंपल सी बात है। और बाइनरी सर्च में जैसे ही हमें टारगेट मिलता था हम उसके इंडेक्स को रिटर्न करके अपने फंक्शन से बाहर आ जाते थे। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हमें इसमें टारगेट मिलते ही रिटर्न नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें इसमें सबसे पहले फर्स्ट अकरेंस फाइंड करनी है, फिर लास्ट अकरेंस फाइंड करनी है। ठीक है, अब फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस फाइंड करेंगे कैसे, समझते हैं। देखो सबसे पहले जब मैंने मिड निकाला, मिड निकालने के बाद मुझे पता चला कि टारगेट जो है मेरा मिड पे बैठा हुआ है। ठीक है, बट क्योंकि मुझे फर्स्ट अकरेंस निकालनी है और मुझे पता है ये मेरा मिड एलिमेंट है, ये मेरा ना फर्स्ट एलिमेंट है ना लास्ट एलिमेंट है, इट इज़ मिड एलिमेंट। ठीक है, तो इससे पहले भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं और इसके बाद भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट अकरेंस निकालनी है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, फर्स्ट अकरेंस हमेशा लेफ्ट वाले पार्ट में मिलेगी ना कि राइट वाले में। और हमें ये भी पता है कि पिछले लेक्चर में हम ये भी सीख के आ चुके हैं कि बाइनरी सर्च में हम हमेशा एक पार्ट को डिस्कार्ड करते हैं। तो जब हम फर्स्ट अकरेंस निकाल रहे होंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट में भी हम फर्स्ट अकरेंस पे फोकस कर रहे हैं, तो जब हम फर्स्ट अकरेंस निकाल रहे होंगे हमें ये वाला पार्ट डिस्कार्ड करना है। और डिस्कार्ड कैसे करते हैं मैं तुम्हें ये भी बता चुका हूँ। अगर तुम्हें राइट वाला पार्ट डिस्कार्ड करना होता है तो हम क्या करते हैं, एंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1। यानी अगर केस 1 में जहाँ पे मेरा टारगेट इक्वल हो जाएगा एरे ऑफ मिड से, तो उस वाले केस में हमें क्या करना है, हमें एंड को उठा के मिड माइनस 1 यानी हमें ये वाला पार्ट डिस्कार्ड करना है, क्योंकि हमें फर्स्ट अकरेंस निकालना है। मुझे खुद बताओ, अगर तुम्हारा टारगेट जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे मिड वाले एलिमेंट के इक्वल है, मतलब टारगेट जो है वो तुम्हें मिड में मिल चुका है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारा जो फर्स्ट अकरेंस था, ये भी हो सकता है कि पहली बार 2 मिड पे आए हो, बट ऐसा भी होने के चांस है ना कि वो एलिमेंट तुम्हारा लेफ्ट पार्ट में आ सकता है, क्योंकि अभी पूरा एरे हमने ट्रेवर्स नहीं करा है। ठीक है, तो फर्स्ट अकरेंस के होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं इस वाले पार्ट में भी। दैट्स वाई हमने एंड को उठा के यहाँ पे लिया है, क्योंकि पहला अकरेंस यहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि मिड तो ऑलरेडी आ चुका है। तो फर्स्ट अकरेंस या तो ये है या फिर इससे पहले ही होगा। दैट्स वाई हमने एंड को उठा के मिड माइनस 1 करा। ठीक है, बट इससे पहले हमें एक और काम करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, मैंने कहा ऐसा हो सकता है ना कि मिल जाए, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना मिले। क्या पता पहला अकरेंस मिड पे ही होता, ऐसा कोई केस बन जाए, लेट्स से यहाँ पे 2 की जगह 8 हो, तो देखो 2 पहली बार तो मिड पे ही आया ना, यही मेरा फर्स्ट अकरेंस था। दैट्स वाई जब भी हमारा टारगेट मिड के इक्वल होगा हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर हम इसको स्टोर करा लेंगे सेफ साइड में रहने के लिए। ठीक है, दैट्स वाई इस वाले पैटर्न को बोलते हैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर, क्योंकि इस वाले केस में हम अपने एक आंसर को स्टोर करके चलते हैं ताकि अगर मिलेगा आगे तो ठीक है, वरना उसको ही रिटर्न कर देंगे। तो होगा क्या, आंसर के अंदर अभी हमारा ये वाली इंडेक्स आ चुकी है 2 वाली। ठीक है, अब हमारा जो एरे है वो कुछ ऐसा बचा 1 2, इसको वापस सही कर देते हैं, 2 ही है। ये हमारा स्टार्ट था, ये हमारा एंड हो चुका है। ठीक है, अगेन मिड निकालो। जब मिड निकालेंगे, मिड होता है स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, मतलब 0 प्लस 1/2 विच इज 0, यानी ये हमारा मिड है। समझ में आता है। अब अगेन हमारे बाइनरी सर्च में 3 केस थे। पहला केस था जब टारगेट इक्वल होता है, बट क्योंकि टारगेट अभी इक्वल नहीं है एरे ऑफ मिड से, तो फिर क्या चेक करते हैं, फिर हम 2 केस चेक करते हैं। तो हमारा केस 2 था कि अगर टारगेट बड़ा है एरे ऑफ मिड से, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि टारगेट जो है वो तुम्हारा राइट पार्ट में है। ये बताओ यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, किसको फाइंड कर रहे हैं हम अपने 2 को फाइंड कर रहे हैं। तो 2 यहाँ पे तो है नहीं, क्योंकि 2 बड़ा है एरे ऑफ मिड से 1 से, तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे राइट पार्ट में, यानी स्टार्ट को उठा के मिड +1। ये मिड है मेरा, दैट्स वाई मैंने स्टार्ट को उठा के मिड +1 करा। देखो बाकी बिल्कुल सेम है,
अभी तुम ये सोच रहे होगे कि हमने बाइनरी सर्च में भी तो यही करा था कि जब टारगेट बड़ा होता है एरो ऑफ मिड से हम राइट पार्ट में जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि राइट पार्ट में जाओगे, तो यही कर रहे हैं हम। बस एक डिफरेंस है इसमें और बाइनरी सर्च में कि इसमें हम अपने आंसर को स्टोर करके चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट अकरेंस फाइंड करना है तो फर्स्ट अकरेंस तुम्हें यहीं मिलेगा लेफ्ट में। दैट्स वाई एंड इक्वल्स टू मिड -1 करा, वहाँ पे देखो हम सीधा रिटर्न कर देते, यहाँ पे रिटर्न नहीं करना, यहाँ पे हमें फाइंड करना है और क्या पता मिल जाए पीछे। दैट्स वाई आंसर में स्टोर करके कि ये हो सकता है, ये कैंडिडेट बन सकता है, बट मैं और सर्च करूंगा जब तक मैं पूरा ना सर्च कर लूँ, और फिर मैं लेफ्ट पार्ट में जाता हूँ क्योंकि फर्स्ट अकरेंस फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट को हमने मिड +1 कर दिया। अब जो हमारा एरे बचेगा वो बचेगा बस ये वाला पार्ट। तो यही मेरा स्टार्ट है, यही मेरा एंड है। मिड निकालेंगे, यही मेरा मिड आएगा। अगेन ये वाला केस, जब टारगेट इक्वल होता है एरे ऑफ मिड के, केस 1 व्हेन टारगेट इक्वल होता है एरे ऑफ मिड के, और जब टारगेट इक्वल होता है एरे ऑफ मिड के हम क्या करते हैं, आंसर को अपडेट कर देते हैं। तो आंसर के अंदर हम मिड डाल देंगे एंड इक्वल्स टू मिड -1, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में जाना है। अब एक बार बताओ, क्योंकि पहले आंसर के अंदर 2 था यानी सेकंड इंडेक्स थी, इस बार आंसर के अंदर क्या आया होगा, इस बार आंसर के अंदर मेरी 1 इंडेक्स आई होगी। तो अब मेरा आंसर 2 की जगह 1 हो चुका है, मतलब मुझे मेरा एक और अपडेटेड वैल्यू मिली है। इसका मतलब मैं सही जा रहा था। ठीक है, अब क्योंकि मैंने एंड को मिड -1 कर चुका हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मेरा स्टार्ट बड़ा हो चुका है एंड से। और हम ये पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं कि हम जब रुक जाते हैं बाइनरी सर्च में जब हमारा स्टार्ट बड़ा हो जाता है एंड से। मतलब इसका मतलब ये है कि हम जब तभी तक ट्रेवर्स करेंगे जब तक हमारा जो स्टार्ट है वो एंड वाले पॉइंटर से छोटा होगा या इक्वल होगा। देखो जब तक इक्वल था हमने तक भी कंपेयर किया था, चीज़ें लगाई थी, प्रोसेस किया था, बट जैसे एक बार स्टार्ट और एंड आपस में क्रॉस कर जाए इसका मतलब अब तुम्हें रुक जाना है, दोबारा से करने की कोई नीड नहीं है। तो एट द एंड मैं अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगा। तो मेरा जो फर्स्ट अकरेंस है वो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे आया। ध्यान से देख लेते हैं, मेरा जो पहली बार 2 था देखो फर्स्ट इंडेक्स पे आया था। आई होप तुम्हें फर्स्ट अकरेंस समझ में आया होगा। हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल हमने बाइनरी सर्च लगाई है। बस एक चेंज करा है बाइनरी सर्च में कि जब हमारा टारगेट एरे ऑफ मिड के इक्वल होता है हम उस टाइम अपने आंसर में उस इंडेक्स को स्टोर करते हैं एंड फिर मूव करते हैं। क्योंकि फर्स्ट अकरेंस निकाल रहे हैं तो लेफ्ट में ट्रेवर्स करेंगे। अभी जब मैं तुम्हें लास्ट अकरेंस सिखाऊंगा तो एंड इक्वल्स टू मिड की जगह, एंड इक्वल्स टू मिड -1 की जगह हम स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1 कर देंगे, क्योंकि हमें राइट पार्ट में जाना है। अब एक काम करते हैं, पहले ना इस वाले पार्ट को कोड कर लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर लीड कोड पे, वहाँ पे कोड करते हैं। देखो तो क्वेश्चन भी यही कहता है, लीड कोड पे क्वेश्चन नंबर 34 है। ठीक है, फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। एरे क्योंकि सॉर्टेड है और तुम्हें किसी एलिमेंट को फाइंड करना है तो सबसे पहले तुम्हारे मन में अप्रोच आनी चाहिए बाइनरी सर्च। ठीक है, क्वेश्चन भी देखो यही कह रहा है, तुम्हें एक एरे गिवन है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तुम्हें उसका स्टार्ट और एंडिंग इंडेक्स फाइंड करनी है। ठीक है, टारगेट वैल्यू की जो तुम्हें वैल्यू गिवन है, अगर नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न करना है। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि तुम्हें एल्गोरिथम बिग ऑफ लॉग एन में तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होनी चाहिए वो बिग ऑफ लॉग एन होनी चाहिए। और हमें पता है बिग ऑफ लॉग एन का मतलब है बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च की ही कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन होती है। अगर तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है DSA सीरीज़ का। ठीक है, और अगर तुम पहली बार आ रहे हो उस वीडियो पे तो हमने एक DSA सीरीज़ चला रखी है इन C++ फ्रॉम स्क्रैच, तुम जाके फॉलो कर सकते हो, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो भी तुम्हें उसी में मिल जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारा टारगेट है एरे है, ये हम डिस्कस करके आ चुके हैं ऑलरेडी। अगेन हमें अब सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि देखो कॉन्स्टेंट वगैरह क्या है कि हमारा जो एरे का लेंथ है वो 0 से लेकर 10⁵ तक रहेगा, मतलब हम इसमें ऑफ लॉग एन लगा सकते हैं। ठीक है, जो एरे के एलिमेंट है वो -10⁹ से लेकर 10⁹ तक रहेंगे। नाम जो है, जो एरे तुम्हारा वो नॉन डिक्रीजिंग एरे है, मतलब शॉर्टेड होगा इन इंक्रीजिंग फैशन। ठीक है, और जो टारगेट की वैल्यू है इसी रेंज में रहेगी। तो अब समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स चाहिए होती है। क्योंकि देखो जो हमारा क्वेश्चन है वो वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, मतलब वेक्टर डायनामिक एरे होता है, तो इसमें साइज निकालने के लिए एक मेथड होता है डॉट साइज करके। एरे का नाम, वेक्टर का नाम डॉट साइज, वेक्टर का नाम डॉट साइज। ठीक है, अब हम क्या करना है, क्योंकि हमें फर्स्ट अकरेंस निकालनी है तो हम एक काम करेंगे, अभी फंक्शन के अंदर लिखेंगे सब कुछ।
और हमारा जो फर्स्ट अकरेंस का जो आंसर है, जो इंडेक्स आएगा एलिमेंट का, जो फर्स्ट अकरेंस होगा, जो उसकी इंडेक्स आएगी, वो हम आंसर 1 में स्टोर कर लेंगे। इसमें हम एरे पास करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स पास करते हैं, एंडिंग इंडेक्स पास करते हैं और अपना टारगेट पास कर देते हैं। आगे का कोड बाद में लिखेंगे, पहले ही फंक्शन लिख के आते हैं। मुझे अब मैं जो फंक्शन बना रहा हूँ, क्योंकि वो एक इंडेक्स रिटर्न करेगा, दैट्स वाई मैं उसको इन टाइप का बना के चलूँगा। देखो, हम इनिशियल लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कब हम वॉइड टाइप का फंक्शन बनाते हैं, कब हम इन टाइप का फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता तो जो फंक्शन वाला लेक्चर है ना इसी सीरीज़ में, तुम जाके वो देखो एक बार। स्टार्टिंग इंडेक्स देनी है, इसमें एंडिंग इंडेक्स पास करनी है और हमने टारगेट पास करना है। अब चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले बाइनरी सर्च में क्या होता था, स्टार्टिंग और एंड, वो हम ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें बस लूप चलाना है। एक और बात, क्योंकि हम एक वेरिएबल लेंगे आंसर नाम का, जिसके अंदर इनिशियली लेट्स से -1 है, क्योंकि अब इसके अंदर कोई भी इंडेक्स नहीं है। ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं और तब तक ट्रैवर्स करेंगे जब तक हमारा स्टार्ट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू नहीं है एंड के। ठीक है, तब तक ही करेंगे। अगर स्टार्ट और एंड क्रॉस कर गए आपस में तो रुक जाना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है तुम्हारा मिड निकालना। स्टेप 1, फाइंड मिड। मिड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, स्टार्ट प्लस एन माइनस स्टार्ट बाई 2। एक्चुअली ये ऑप्टिमाइज वे होता है। ठीक है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में बाइनरी सर्च की, तुम जाके देख सकते हो। देखो, बाइनरी सर्च अगर तुम्हें नहीं समझ में आती है अभी तक भी, तो तुम जाके उस वाले लेक्चर को अच्छे से देखो। मैंने 2-3 एग्जांपल के ऊपर ड्राई रन भी कराया है। तुम जाके ड्राई रन करो, खुद से टेस्ट करो, खुद से ट्राई करो, फिर कोड करो, तभी तुम्हें आएगा। ठीक है, यू कांट रिलाई ऑन जस्ट वीडियो देखो, समझो, अच्छी बात है, बट जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। तो सबसे पहले मिड निकाल लिया हमने। ठीक है, चलते हैं तो समझते हैं। अब सबसे पहले मिड निकाल लिया। अब हमारा केस 1 क्या था, हमारा केस 1 था कि अगर हमारा टारगेट इक्वल हो जाता है तुम्हारे नम्स ऑफ मिड से, तो उस वाले केस में हम क्या करते थे, आंसर के अंदर करंट इंडेक्स को डालते थे और फिर लेफ्ट पार्ट में जाना है। लेफ्ट पार्ट में क्यों जाना है, क्योंकि हमें फर्स्ट अकरेंस निकालना है, ना कि लास्ट। और फर्स्ट अकरेंस हमें सिंपल सी बात है लेफ्ट पार्ट में ही मिलेगा। तो लेफ्ट पार्ट में जाने के लिए हम अपने एंड वाले पॉइंटर को मिड -1 करते थे। ये था हमारा बेसिक। उसके अलावा बाकी सब बिल्कुल सेम है कि अगर तुम्हारा टारगेट बड़ा होता है नम्स ऑफ मिड से, मतलब मिड वाले एलिमेंट से, तो हमें इस वाले केस में क्या करना है, अगर टारगेट बड़ा है तो इसका मतलब राइट पार्ट में जाना है। और राइट पार्ट में जाने के लिए स्टार्ट को मिड +1 करते हैं। देखो, अगर तुम्हें ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना, कब स्टार्ट को मिड +1 करना है, कब एंड को मिड -1 करना है, तो बहुत आसान हो जाता है तुम्हारा गेम। एल्स का मतलब है तुम्हारा जो टारगेट होगा, यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखनी, क्योंकि अगर हमारा इफ़ एल्स इफ चल चुका है तो एल्स का मतलब यही होगा कि टारगेट छोटा है तुम्हारे मिड वाले एलिमेंट से। तो इस वाले केस में क्या करते हैं, इस वाले केस में हम लेफ्ट पार्ट में जाते हैं और लेफ्ट पार्ट में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, मिड -1, दैट्स इट। अच्छा, अगर तुम पूरे इसको ट्रैवर्स करके आ चुके हो और अगर तुम्हें आंसर नहीं मिला, मतलब तुम्हें तुम्हारी जो टारगेट है वो नहीं मिला, तो क्योंकि हमने इनिशियली -1 ही डाल रखा है तो -1 ही रिटर्न हो जाएगा। बट अगर आंसर के अंदर कोई इंडेक्स, वैलिड इंडेक्स आ गई होगी तो वो इंडेक्स रिटर्न हो जाएगी। तो इस वाले कोड से दोनों केस समझ गए हैं। अगर नहीं मिला तो -1 आ जाएगा, वरना वो आंसर वाली इंडेक्स आ जाएगी। अब ये था फर्स्ट अकरेंस कोड। ठीक है, ये कोड चल जाएगा और ये कोड तुम्हें आंसर 1 के अंदर आ चुका होगा। अब समझते हैं हमें सेकंड इंडेक्स यानी लास्ट अकरेंस कैसे मिलेगी। इसका फंक्शन लिख लेते हैं, फिर समझने चलेंगे और फिर जब दोबारा आएंगे तब कोड कर लेंगे। सेम है। चलो अब चलते हैं और इसको समझते हैं। चलो देखो, फर्स्ट अकरेंस में मैंने क्या किया था, बाकी बिल्कुल सेम है दोनों में। फर्स्ट अकरेंस में क्योंकि मुझे फर्स्ट अकरेंस मेरे लेफ्ट पार्ट में मिलती है, दैट्स वाई जब मेरा टारगेट मिड के इक्वल होता था मैं आंसर को स्टोर करके लेफ्ट पार्ट में जा रहा था। बट लास्ट अकरेंस का मतलब क्या होता है कि मुझे राइट पार्ट मिलेगी, इसका मतलब मुझे लेफ्ट पार्ट डिस्कार्ड करना है। तो राइट पार्ट में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, स्टार्ट को मिड +1 करूँगा। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोड सेम है। अब चलते हैं, इसको समझ लेते हैं एक बार। लेट से यही हमारा एरे था। ठीक है, ये हमारा मिड है पहली बार, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये एंडिंग इंडेक्स है। तो पहला केस क्या है, टारगेट मिड के इक्वल है। अगर टारगेट इक्वल होता है तुम्हारे एरे ऑफ मिड के, तो उस केस में हम क्या करते, आंसर के अंदर इंडेक्स को स्टोर करते थे और कुछ ना कुछ प्रोसेस करना है। अब वो प्रोसेस क्या है, देखो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टारगेट मिड पे मिल चुका है, इसका मतलब क्या है, ये मेरा लास्ट अकरेंस हो सकता है।
बट क्योंकि मिडिल एलिमेंट है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके राइट पार्ट में भी एक और बार मुझे अकरेंस मिल जाए, तो उसके लिए मुझे राइट साइड में जाना पड़ेगा, यानी राइट पार्ट में ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो राइट पार्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट वाले पॉइंटर को mid+1 करते हैं। दैट्स वाई इस वाले इसमें हम स्टार्ट को mid+1 कर देंगे। बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो आंसर के अंदर इनिशियली क्या आ चुका है, 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स के पहली बार मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है। ये मेरे इंडेक्स मान लेते हैं। अब अगेन मिड निकालेंगे, तो हमारा जब मिड निकाल के हमारा एरे कुछ ऐसे बनेगा, और मिड जो आएगा वो आएगा स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, यानी 3 + 4/2 यानी 3। तो ये मेरा है। अगेन क्या टारगेट मिड के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो आंसर के अंदर मिड डालेंगे और स्टार्ट को mid+1, तो स्टार्ट को हमने करा mid+1, और इस बार आंसर के अंदर आ चुकी है थर्ड वाली इंडेक्स, ठीक है। अगेन मेरा एरे इतना बचा होगा, यही स्टार्ट है यही एंड है। बताओ क्या टारगेट इक्वल है मिड के, मिड वाले एलिमेंट के? नहीं, इक्वल नहीं है। क्या टारगेट छोटा है बड़ा है? क्योंकि टारगेट 2 था तो टारगेट छोटा है, और अगर टारगेट छोटा होता है तो हम लेफ्ट पार्ट में जाते हैं, और लेफ्ट पार्ट में जाने के लिए एंड को mid-1 करेंगे, और जैसे ही हम एंड को mid-1 करेंगे मेरा स्टार्ट जो है वो बड़ा होगा एंड से, और जैसे ही स्टार्ट बड़ा होता है एंड से, हमें पता है हमें क्या करना है, हमें रुक जाना है, और बाहर आके हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। देखो लास्ट अकरेंस निकालने में बस इतना डिफरेंस है कि जब तुम्हें टारगेट मिल जाता है मिड पे, तुम्हें राइट साइड में जाना है लेफ्ट पार्ट को डिस्कार्ड करके, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में तुम्हें फर्स्ट अकरेंस मिलेगा, लास्ट नहीं मिलेगा। तो लास्ट जब नहीं मिल रहा तो इसमें जाके करना ही क्या है, सीधा mid+1 जाओ, इस वाले पार्ट में ट्रेवर्स करो, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हो, तो इस वाले पार्ट में ट्रेवर्स करो, और इस वाले पार्ट में ट्रेवर्स करने के लिए स्टार्ट को mid+1 करना होता है। अब तुम्हें समझ में आया होगा। जब हमारा सर्च स्पेस छोटा हो गया, फिर मिड निकाला, फिर कंपेयर करा, अगर टारगेट इक्वल है तो आंसर को स्टोर करो और आगे बढ़ो। इक्वल नहीं था तो फिर वही 2 केस चलते हैं, या तो टारगेट बड़ा छोटा होगा, अगर टारगेट बड़ा होता है मिड से तो राइट पार्ट में जाएंगे, वरना लेफ्ट पार्ट में, और जैसे ही हमारा स्टार्ट वाला पॉइंटर एंड से बड़ा होता है हमें रुक जाओ, और आंसर बाहर आके रिटर्न कर देंगे। तो हमारा जो लास्ट अकरेंस था वो कौन से इंडेक्स पे था, वो इंडेक्स नंबर 3 पे था। एक बार जाके चेक कर लेते। देखो फर्स्ट अकरेंस हमारा 1 इंडेक्स पे था, और लास्ट अकरेंस हमारा 3rd इंडेक्स पे था। देखो दोनों आंसर बस आ चुके हैं। फर्स्ट अकरेंस हमें कहाँ मिला था, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे, और लास्ट मिला है 3rd इंडेक्स पे। तो यही था हमारा फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस, ऐसे हमने निकाला है, ठीक है। अब चलते हैं, इसको कोड करते हैं और फिर इसका एक और वेरिएंट देखेंगे। चलो चलते हैं। ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब क्या करते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बस थोड़ा ही चेंज करना है। तो इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो, फर्स्ट अकरेंस की जगह लास्ट अकरेंस, मतलब इसको यहाँ से कॉपी करो और नाम को पेस्ट कर दो, ठीक है। तुम कॉपी पेस्ट मत करना, तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है। जितना ट्राई करोगे उतना आदत पड़ेगी। ड्रैग एंड करना अलग अलग, जितने भी ये एग्जाम्पल है ना, ये तुम्हारा होमवर्क है। जितने भी तुम्हारे ये एग्जाम्पल हैं तुम्हें इन दोनों पे चलाना है। एम्प्टी का तो मतलब कुछ भी नहीं है ना, एम्प्टी में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो आउटपुट -1 ही आना है। दैट्स वाई मैंने आंसर को इनिशियली -1 लिया, ठीक है। और इन दोनों पे चला के देखना कि तुम्हारे से खुद से ड्राइवन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ये हमारा लास्ट अकरेंस था, बाकी सब सेम रहेगा। बस एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या था कि जब भी हमें टारगेट मिलता है और हमें लास्ट अकरेंस निकालनी है, तो लास्ट अकरेंस निकालने के लिए हमें राइट पार्ट में जाना है, ना कि लेफ्ट पार्ट में। और राइट पार्ट में जाने के लिए हमें पता है बाइनरी सर्च में राइट पार्ट में जाने के लिए हम mid+1 में लेके जाते हैं अपने स्टार्ट वाले पॉइंटर को। दैट्स इट, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट अकरेंस वाला मेरा फर्स्ट अकरेंस दे देगा, लास्ट अकरेंस वाला फंक्शन मुझे लास्ट अकरेंस दे देगा। आप सिर्फ रिटर्न करना है। अब देखो क्योंकि हमें 2 इंडेक्स रिटर्न करनी है, और खुद देखो यहाँ पे ना एक बेसिकली पेयर रिटर्न करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स का और एंडिंग इंडेक्स का। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे जो क्या करेगा, जो हमारे इंडेक्स को स्टोर करेगा। तो हम क्या करते हैं, आंसर में पुश कर देंगे आंसर 1 को, और फिर आंसर में पुश कर देंगे आंसर 2 को, ठीक है। यानी फर्स्ट अकरेंस, ये हमारी फर्स्ट अकरेंस थी, और ये इंडेक्स रिटर्न करता है, इंडेक्स देगा, ठीक है।
बल्कि ये तुम यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ये इंडेक्स रिटर्न करेगा, ये भी लास्ट इंडेक्स देगा, ठीक है। और ये तुम्हारा लास्ट अकरेंस दे रहा है। देखो मुझे ये ट्रस्ट, अगर तुम यहाँ पे आ चुके हो तो यहाँ तक अगर तुम आ चुके हो तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे फर्स्ट अकरेंस निकाल रहे हैं, कैसे लास्ट अकरेंस निकाल रहे हैं। देखो लेवल मीडियम था इस क्वेश्चन का, बट मेरे हिसाब से क्वेश्चन तुम्हें आसान लगा होगा। हमने बस बाइनरी, देखो बिल्कुल बाइनरी सर्च वाले कोड तो है, बस एक चेंज करा है। वो चेंज ये था कि जब हमें टारगेट मिड पे मिल गया तो हमें रिटर्न नहीं करना है इंडेक्स, हमें आंसर रिटर्न करके ख़त्म नहीं करना है, हमें आंसर को स्टोर करके आगे बढ़ रहे थे या फिर लेफ्ट पार्ट में जा रहे थे, ये तो कर रहे थे। बस इतना चेंज है, बाकी पूरा कोड बाइनरी सर्च वाला है। अब क्या करना है, रिटर्न कर देंगे फाइनल आंसर को। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं, फिर सबमिट करके चलेंगे। रन टाइम एरर आ चुका है। रन टाइम एरर क्यों आया एक बार देख लेते हैं। अच्छा ये तो बहुत सिंपल। अच्छा देखो हुआ क्या कि मैंने एंड को नम्स डॉट साइज को दे रखा है, मतलब जितना मेरे एरे का साइज था उतना, जबकि एंड इंडेक्स, एंड वाला पॉइंटर कहाँ पे होता है हमारा, लास्ट वाले इंडेक्स पे। बस यही था, बाकी तो सही था। अब तुम्हें लगा होगा कि आपको कैसे पता चला इतनी जल्दी। देखो ये सब एक्सपीरियंस से आता है, तुम्हें कोई परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आराम से क्वेश्चन करते रहो जितना करा रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छे से करो, जितना मैं तुम्हें कराता हूँ उतना तुम अच्छे से घर जाकर ड्राई रन करो, उसी पे दोबारा से कोड लिखो, कोड को समझो, खुद को एक्सप्लेन करने का ट्राई करो, तभी होगा, ठीक है। सबमिट करते हैं और चलते हैं। देखो जितना तुम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, इतने क्वेश्चन करोगे, उतना तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। तो सबको, सब ये फेज से गुजरते हैं जब उन्हें शुरू में खुद से अप्रोच नहीं बनती है, ठीक है। बट मैं तुम्हें ट्राई करूंगा कि तुमसे पैटर्न समझाऊँ कि कैसे पैटर्न होते हैं। आज हमने कौन सा पैटर्न समझा, बाइनरी सर्च ऑन आंसर, कि कैसे आंसर में सर्च करके आगे और पीछे मूव करके देखते हैं कि इससे बेटर कुछ मिल सकता है नहीं मिल सकता, ठीक है। अब चलते हैं और समझते हैं इसका सेकेंड पार्ट। चलो फिर अब एक चीज़ समझते हैं फाइनली। देखो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो ये होगा कि तुम्हें किसी भी एलिमेंट की टोटल अकरेंस निकालनी है। मतलब ये कि तुम्हें एक एरे दे देगा, ठीक है, जैसे ये वाला एरे था, इसमें वो बोलेगा कि तुम्हें क्या करना है, टोटल अकरेंस निकालनी है 2 वाले एलिमेंट की, कितने बार आया है। तो टोटल अकरेंस निकालने क्या करोगे, टोटल अकरेंस निकालने के लिए लास्ट अकरेंस जो निकाल के आ चुके हैं माइनस फर्स्ट अकरेंस, क्योंकि ये दोनों इंडेक्स देता है। खुद सोचो, ये मेरी इंडेक्स है, ठीक है। लास्ट अकरेंस मेरा 3rd पे आया था और फर्स्ट अकरेंस 1 पे आया था। लास्ट अकरेंस माइनस फर्स्ट अकरेंस का मतलब क्या है, 2 वैल्यू, बट एलिमेंट तो कितने आ रहे हैं, एलिमेंट कितने आते हैं, एलिमेंट तो 3 आ रहे हैं, तो ये वैल्यू 2 है। फिर क्या करेंगे, लास्ट अकरेंस माइनस फर्स्ट अकरेंस प्लस 1, ये मेरा फॉर्मूला है। क्यों, देखो क्योंकि हमें पता है हमारी जो एरे की इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। दैट्स वाई लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस 1 करके चलेंगे, तब मेरा टोटल अकरेंस निकलेगा, ठीक है। तो ये जनरली पूछा जाता है कि टोटल अकरेंस बताओ, तुम्हें एक शॉर्टेड एरे गिवन है और तुम्हें टोटल अकरेंस बतानी है इस पर्टिकुलर एलिमेंट की, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी बता। देखो क्वेश्चन किसी ऐसे वे में आएगा कि तुम्हें फ्रीक्वेंसी बतानी है किसी भी एलिमेंट की, टोटल फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी बार आया है, टोटल काउंट बता दो, ठीक है, टोटल अकरेंस बता दो। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसमें तुम क्या निकालोगे, फर्स्ट अकरेंस निकालोगे, लास्ट अकरेंस निकालोगे। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, क्योंकि लास्ट अकरेंस एक इंडेक्स देगा, फर्स्ट अकरेंस एक इंडेक्स देगा, तो 3 - 1 2 + 1, तो ये हमारा टोटल एलिमेंट दे देगा। अच्छा ये ऐसे क्यों करोगे, देखो करने के लिए तुम लीनियर ट्रेवर्स भी कर सकते हो, लीनियर सर्च का यूज़ भी कर सकते हो, बट क्योंकि हमें पता है लीनियर सर्च जो होती है वो तुम्हारी बिग ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सोल्व करती है, और वहीं पे हमारी बाइनरी सर्च क्वेश्चन को बिग ऑफ log n में कर देगी, जो कि बहुत ऑप्टिमाइज है। दैट्स वाई हमने इसको बाइनरी सर्च से करा, ठीक है। अच्छा तुम्हें ये वाली चीज़ तो समझ में करा क्या, जब हम फर्स्ट अकरेंस निकाल रहे थे, एक बार फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब हम फर्स्ट अकरेंस निकाल रहे थे तो फर्स्ट अकरेंस के टाइम में हम क्या करते हैं, जब टारगेट आंसर के इक्वल, जब टारगेट मिड वाले एलिमेंट के इक्वल होता है तो आंसर के अंदर मिड को स्टोर करके, क्योंकि हमें फर्स्ट अकरेंस फाइंड करनी है। तो देखो फर्स्ट अकरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर ये मेरा एरे है और ये मेरा मिड था, तो हमें क्या करना था, लेफ्ट पार्ट में फर्स्ट अकरेंस मिलता है। दैट्स वाई लेफ्ट पार्ट आने के लिए मिड -1 करता हूँ एंड को। वहीं पे अगर मुझे सेकंड यानी लास्ट अकरेंस निकालनी है, तो लास्ट अकरेंस के लिए मैं आंसर के अंदर मिड को स्टोर करके राइट साइड में जाऊँगा, और राइट साइड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट को मिड +1 करते हैं। आई होप तुम्हें ये वाली 2 कंडीशन समझ में आई होंगी।
होगी। और वहीं पे अगर हमें टोटल अकरेंस निकालना है तो लास्ट अकरेंस माइनस फर्स्ट अकरेंस, क्योंकि हमें पता है लास्ट अकरेंस का मतलब है वो इंडेक्स जो लास्ट में आई होगी, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो लास्ट वाली इंडेक्स बड़ी ही होती है फर्स्ट वाली से, दैट्स वाई लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में जहाँ पे का कैसे हमने एक बार फिर देख लेते हैं कैसे हमने फर्स्ट और लास्ट अकरेंस निकाली। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई बिग ऑफ log n। ठीक है, वहीं पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं करा तो इसकी कांस्टेंट बन जाएगी। ठीक है, अच्छा हमने तो 2 क्वेश्चन समझे, पहला था फर्स्ट अकरेंस, फिर लास्ट अकरेंस और टोटल अकरेंस, तो हमने ये क्वेश्चन समझे। एंड मैंने तुम्हें बताया इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके पूछे जा सकते हैं। जैसे तुम्हें पूछा जा सकता है कि तुम्हारे इस पर्टिकुलर एलिमेंट की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, काउंट कितना है, कितना बार वो अकर हो रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। आज सबसे पहले हमने सीखा कि फर्स्ट अकरेंस लास्ट अकरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा क्योंकि हमारा एरे शॉर्टेड था तो सिंपल सी बात ये है कि बाइनरी सर्च लगाना ही इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ log n होती है। ठीक है, अच्छा फिर हमने ये समझा कि देखो जब हम फर्स्ट अकरेंस निकाल रहे हैं तो फर्स्ट अकरेंस निकालने के लिए आंसर को स्टोर कराने के बाद हमें लेफ्ट पार्ट में मूव करना है। वहीं पे अगर हम लास्ट अकरेंस निकाल रहे हैं तो लास्ट अकरेंस निकालने के लिए हम एरे के अंदर आंसर के अंदर मिड एलिमेंट को, मिड इंडेक्स को स्टोर कराने के बाद हमें राइट में मूव करना है, और राइट में मूव करने के लिए हम स्टार्ट को मिड प्लस 1 करते हैं। वहीं पे लेफ्ट पार्ट में मूव करने के लिए हम एंड को मिड माइनस 1 करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तुम्हें। और टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें टोटल अकरेंस निकालनी है तो लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की हमने, बिग ऑफ log n है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो वो हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तुम कमेंट कर सकते हो, और अगर समझ में आया तो भी तुम्हें कमेंट करना है डन। ठीक है, और ड्राई रन करना तुम्हारा होमवर्क ये कि तुम्हें जितने भी लीड कोड पे वो जो टेस्ट केसेस हैं तुम्हें उन पे ड्राई रन करना है, और उसके बाद अपने कोड को चला के देखना है, फिर ड्राई रन करना है कोड कैसे चल रहा है बेलन। ठीक है, और अगर मैं तुम्हें बता चुका हूँ अगर इंटरव्यू तुमसे सीधा क्वेश्चन नहीं, जरूरी नहीं है सीधा क्वेश्चन पूछ ले फर्स्ट अकरेंस लास्ट अकरेंस, वो तुमसे ये पूछ सकता है कि फाइंड द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट या टोटल काउंट। ठीक है, ये पूछ सकता है। तो लीनियरली ट्रैवर्स करने की जगह तुम बाइनरी सर्च यूज करके बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में। आने वाले लेक्चर में मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि 4 से 5 लेक्चर और आएंगे इसके ऊपर, बाइनरी सर्च के ऊपर, जहाँ पे हम सारे पैटर्न और सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप पुशिंग और पढ़ते रहो। चलो बाय।